तो हेलो गुरु लोग, मेरा नाम है केशव और आज हम पढ़ने वाले हैं क्रेनियल नर्व एग्जामिनेशन के बारे में। तो इसके एग्जामिनेशन के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि क्रेनियल नर्व्स होती क्या है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो हमारी नर्व्स हैं वो पहले ब्रेन से निकलती हैं, ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड तक आती हैं, यानी कि हमारी रीढ़ की हड्डी तक, और फिर उसके बाद वहां से सारी ही नर्व्स हमारी बॉडी में डिवाइड होती हैं। पर कुछ ऐसी स्पेशल नर्व्स भी हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड तक नहीं आती हैं, और वो स्पेशल नर्व क्रेनियल नर्व्स हैं। जो क्रेनियल नर्व्स हैं वो स्पाइनल कॉर्ड में ना आकर के डायरेक्ट ब्रेन से हमारे फेस और नेक को सप्लाई करती हैं। उसकी मूवमेंट्स, उसकी सेंसरी इंफॉर्मेशन सारी ये क्रेनियल नर्व्स कैरी करती हैं। और ये जो क्रेनियल नर्व्स हैं ये 12 पेयर्स में होती हैं, और इन 12 पेयर्स के नाम हैं ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर, एब्ड्यूसेंट, ट्राइजेमिनल, फेशियल, वेस्टिबुलो-कॉक्लियर, ग्लॉसोफेरिंजियल, वेगस, एक्सेसरी एंड हाइपोग्लॉसल। तो आज हम इन्हीं 12 क्रेनियल नर्व्स के बारे में और इसके एग्जामिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो गुरु लोग कॉपी निकालो, आज का टॉपिक डालो, क्रेनियल नर्व एग्जामिनेशन। तो जो हमारी सबसे पहली नर्व है वो होती है ऑल्फैक्टरी नर्व, और जो ऑल्फैक्टरी नर्व है वो हमारे स्मेल के सारे सेंसेशंस को ब्रेन तक कैरी करती है। इसके जो फाइबर्स हैं वो हमारे नेजल साइनसेस में होते हैं और ये सारी की सारी स्मेल्स को ब्रेन तक कैरी करते हैं। तो अब अगर हमें इस नर्व की फंक्शनिंग को टेस्ट करना है तो हमें अपनी स्मेल्स को टेस्ट करना होगा। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में ऑल्फैक्टरी नर्व को टेस्ट करने के लिए हम 3 टेस्ट ट्यूब्स लेते हैं, उनमें अलग अलग टाइप के सब्सटेंसेस डालते हैं जिनकी स्मेल अलग अलग होती है, और फिर हम पेशेंट की आंखें बंद करवाते हैं और उसे ये तीनों सब्सटेंसेस स्मेल करने को देते हैं, और वो ये तीनों सब्सटेंसेस एक बार में एक नॉस्ट्रिल से स्मेल करता है, और इसी तरीके से हम टेस्ट को कंडक्ट करते हैं। और फिर उसके बाद अगर पेशेंट स्मेल को सेंस नहीं कर पाता है तो मतलब उसकी जो ऑल्फैक्टरी नर्व है उसमें कहीं पे कोई डैमेज है। और अब इसके बाद जो क्रेनियल नर्व है, सेकंड क्रेनियल नर्व, वो है ऑप्टिक नर्व, और इसका काम है हमारे जितने विजुअल सेंसेस है उन सभी की इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक लेकर के जाना। तो इसकी जो 3 मेन फंक्शंस हैं वो सबसे पहले हमारा विजन, कि हमारा जो विजन है वो कितना साफ है, कितना क्लियर है। उसके बाद हमारे जो विजुअल फील्ड्स हैं, कि हमारी जो आईज हैं उसका विजुअल फील्ड कितना इंटैक्ट है, हमारी आई में कोई ब्लाइंड स्पॉट तो नहीं है। तो सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे हमारे विजन को। तो विजन को टेस्ट करने के लिए हमारे पास स्नेल्स टेस्ट होता है, जिसमें हमारे पास एक चार्ट होता है, और ये जो चार्ट है हमारे विजन को चेक करता है कि हमारा जो विजन है वो कितना साफ है, हमारी आंखें ठीक हैं या नहीं है। तो आंखें चेक करने के लिए ये चार्ट होता है और इसका नाम होता है स्नेल्स चार्ट। तो हमारे विजन को चेक करने के लिए हम पेशेंट को इस चार्ट से 6 मीटर दूर बैठाते हैं, और इस चार्ट में अल्फाबेट्स की 6 लाइनें होती हैं, और पेशेंट अगर इस पूरे चार्ट को, इसकी पूरी की पूरी 6 लाइनें 6 मीटर दूर बैठ करके पढ़ पाता है तो हम कहते हैं कि उसकी आंखें पूरी तरीके से ठीक हैं, उसका जो विजन है वो 6/6 है। तो अब इसके बाद हमें चेक करना है पेशेंट का विजुअल फील्ड। तो विजुअल फील्ड को चेक करने के लिए हम पेशेंट को एक जगह पे बैठाएंगे, उसकी एक आंख बंद करेंगे, और देन जो आंख खुली हुई है उसकी विजुअल फील्ड को चेक करेंगे कि कहीं पे उसका कोई ब्लाइंड स्पॉट तो नहीं है। तो वो चेक करने के लिए हम कोई भी ऑब्जेक्ट लेंगे, सबसे पहले उसे उसके सामने रखेंगे, देन उसे मूव करेंगे, और फिर इसके बाद उसे वापस से लेफ्ट मूव करेंगे। और अगर पेशेंट को लेफ्ट या राइट जाने पर वो चीज नहीं दिखती है तो यानी कि, तो इसका मतलब है कि उस जगह पे उसका कोई ब्लाइंड स्पॉट है और जो ऑप्टिक नर्व है उस जगह पर डैमेज है। और इस तरीके से हम पेशेंट की विजुअल फील्ड को चेक करते हैं। देन हमारी जो थर्ड क्रेनियल नर्व है वो है ऑक्यूलोमोटर नर्व, और इसका काम है हमारी जितनी भी आईज की मसल्स हैं और उसकी मूवमेंट्स हैं उन सभी को कंट्रोल करना। तो हमारी जितनी भी आईज की मसल्स हैं, अब फिर चाहे वो प्यूपिल की मसल्स हों या फिर आई बॉल को कंट्रोल करने वाली मसल्स हों, उन सभी को ये कंट्रोल करती है। तो उसके लिए, तो इसका एग्जामिनेशन करने के लिए हमें जितनी भी आईज की मूवमेंट्स हैं उन सभी को चेक करना होगा। बट जो हमारी आई बॉल की मूवमेंट की 2 मसल्स हैं वो ये उन्हें सप्लाई नहीं करता है, और वो 2 मसल्स हैं सुपीरियर ऑब्लिक और लेटरल रेक्टस। इन दोनों को हमारी जो बाकी की 2 नर्व्स हैं वो सप्लाई करती हैं, जिसमें से जो हमारी सुपीरियर ऑब्लिक है उससे सप्लाई करती है हमारी ट्रॉक्लियर नर्व, और जो लेटरल रेक्टस मसल है उससे सप्लाई करती है हमारी एब्ड्यूसेंस नर्व। और इसके अलावा हमारे प्यूपिल के कॉन्ट्रैक्शंस, मतलब जो हमारे प्यूपिल है वो लाइट पे और किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशनिंग के अगेंस्ट किस तरीके से रिएक्ट करती है, क्योंकि जब भी लाइट ज्यादा होती है हमारी जो प्यूपिल है वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती है, जिससे कि लाइट कम से कम हमारी आईज तक पहुंचे और डैमेज ना करे। और जब भी लाइट कम होती है या फिर अंधेरा होता है तो हमारी प्यूपिल्स हैं वो डायलेट करती हैं, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लाइट हमारी आंखों तक पहुंच पाए और हम वहां पे ज्यादा से ज्यादा क्लियर देख पाए। और इसी तरीके से कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हमारे आंखों के पास में होगा तो हमारी प्यूपिल्स हमें डायलेट करती हैं
और अगर कोई चीज़ दूर होगी तो हमारी प्यूपिल्स हमें कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती हैं। तो इसे टेस्ट करने के लिए हमें अपनी आईज की मूवमेंट्स को टेस्ट करना होगा। तो इसके लिए हम पेशेंट को एक जगह पे बैठाते हैं और फिर उसके बाद हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पेशेंट की आंखों के सामने मूव करते हैं और जो मूवमेंट होता है वो इन द शेप ऑफ एच होता है, यानी कि हम पेशेंट की आईज के सामने किसी भी ऑब्जेक्ट को कुछ इस तरीके से मूव करेंगे। और अगर पेशेंट उस एच की शेप में उस ऑब्जेक्ट की मूवमेंट के साथ अपनी आई बॉल को मूव करता है, इसका मतलब जिसकी ऑक्यूलोमोटर नर्व है वो पूरी तरीके से इंटैक्ट है। और अगर किसी भी जगह पे वो मूव नहीं कर पाता है तो इसका मतलब है कि उस जगह की जो मसल है वो डैमेज है और उसकी नर्व सप्लाई कटी हुई है। और जैसा कि मैंने बताया कि लेटरल रेक्टम और सुपीरियर ऑब्लिक को हमारी ऑक्यूलोमोटर नर्व सप्लाई नहीं करती है, तो अगर उनके मूवमेंट में दिक्कत है तो हमारी जो ट्रॉक्लियर और एब्ड्यूसेंट नर्व है उनमें प्रॉब्लम है। तो जो हमारी सुपीरियर ऑब्लिक है वो उसकी जो मूवमेंट होती है वो होती है डाउनवर्ड, आउटवर्ड एंड इनवर्ड। तो अगर ये वाली जो मूवमेंट है इसमें प्रॉब्लम है तो इसका मतलब हमारी ट्रॉक्लियर नर्व में दिक्कत है। और अगर पेशेंट की जो आंख है वो लिटरली मूव नहीं कर पा रही है बाहर की साइड को, तो यानी कि हमारी एब्ड्यूसेंट नर्व में दिक्कत है, क्योंकि उस मूवमेंट को करने वाली जो मसल है लेटरल रेक्टस उसे हमारी एब्ड्यूसेंट नर्व कंट्रोल करती है। देन हम अपना थर्ड फंक्शन चेक करेंगे जो कि होता है हमारे प्यूपिल्स का कॉन्ट्रैक्शन। तो अब इसमें सबसे पहले हम लाइट का रिफ्लेक्स चेक करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक टॉर्च और उससे लाइट मारेंगे पेशेंट की आईज में एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री। देन अगर उसका जो प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट करता है तो मतलब कि उसका जो प्यूपिल है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ज्यादा लाइट पे हमारे जो प्यूपिल्स है वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाते हैं जिससे कि हमारे आईज को कम से कम डैमेज हो लाइट पे। देन पेशेंट की अकोमोडेशन चेक करने के लिए हम पेशेंट को एक जगह चेयर पे बैठाएंगे। फिर उसके बाद जो थेरेपिस्ट है वो पेशेंट की नाक पर अपनी उंगली रखेगा कुछ इस तरीके से, जिससे कि जो उसकी उंगली की टिप है वो आंखों के सामने हो। फिर उसके बाद हम पेशेंट को बोलेंगे कि एकदम से दूर से उसे हमारी उंगली की तरफ देखना है। और फिर उसके बाद हम बोलेंगे कि उंगली से दोबारा से फोकस वापस बाहर के एनवायरनमेंट पे करने के लिए। और पेशेंट अगर ऐसा कर लेता है यानी कि उसका आईज का अकोमोडेशन है वो बिल्कुल ठीक है, और अगर ऐसा नहीं कर पाता है इसका मतलब जो उसका अकोमोडेशन है वो खराब है। तो इसके बाद जो हमारी क्रेनियल नर्व है, फिफ्थ क्रेनियल नर्व, उसका नाम है ट्राइजेमिनल नर्व। और इसके पास दोनों ही टाइप के कंपोनेंट्स हैं, सेंसरी भी और मोटर भी। तो इसका जो सेंसरी कंपोनेंट है हमारे फेस की जितनी भी सेंसेशंस हैं उन सभी को ब्रेन तक कैरी करता है। और इस कंपोनेंट की 3 ब्रांचेस होती हैं जिनका नाम है ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी और मैंडिबुलर। और ये कुछ इस तरीके से हमारे फेस के सेंसेशंस को कैरी करती हैं। हर एक कंपोनेंट का जो पार्ट है वो अपना अलग अलग बटा हुआ है और वो उतने ही पार्ट से अपनी फेस के सेंसेशंस को लेकर के जाती है। और इसके अलावा जिसका मोटर कंपोनेंट है वो सप्लाई करता है हमारी मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन को, जो कि हमारे जॉ को मूव करने में मदद करती है एट द टाइम ऑफ च्यूइंग। तो इसके सेंसरी कंपोनेंट को चेक करने के लिए हम फेस की सेंसेशंस को चेक करते हैं। उन सभी सेंसेशन को जैसे पेन, टच, टेम्परेचर, प्रेशर, इन सभी सेंसेशन को चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टच और प्रेशर को चेक करने के लिए। तो टच में लाइट टच को चेक करने के लिए हम एक कॉटन का पीस लेते हैं और फिर उसे हम फेस के ऊपर टच करके देखते हैं कि जो पेशेंट है वो आंख बंद करके इन सभी टच को सेंस कर पा रहा है कि किस एरिया में उसे कॉटन टच करवाई जा रही है। तो इस तरीके से हम टच को चेक करते हैं। और जिस भी एरिया में वो टच को महसूस नहीं कर पा रहा है उसका मतलब जो उस एरिया की ब्रांच है उसमें कोई प्रॉब्लम है। और फिर अब हम जब इसके मोटर कंपोनेंट को चेक करते हैं तो हम पेशेंट को बोलते हैं कि रेजिस्टेंस के अगेंस्ट अपने जॉ को प्रेस करने के लिए, यानी कि रेजिस्टेंस के अगेंस्ट अपने मुंह को बंद करने के लिए पेशेंट को कहा जाता है। और अगर वो पेशेंट ऐसा कर पाता है तो उसकी जो मोटर कंपोनेंट है वो बिल्कुल ही इंटैक्ट है, और अगर नहीं कर पाता है तो उस साइड में जॉ में प्रॉब्लम है। और फिर उसके बाद आती है हमारी सिक्स्थ नर्व और एब्ड्यूसेंस नर्व, जिसके बारे में मैं पहले आपको बता ही चुका हूँ। ये जो नर्व है वो हमारे लेटरल रेक्टस मसल को सप्लाई करती है, जो कि आई की मूवमेंट में मदद करती है। और फिर उसके बाद आती है हमारी फेशियल नर्व। तो जो फेशियल नर्व है वो भी हमारे फेस के एक्सप्रेशंस की मसल्स को सप्लाई करती है। तो जो फेशियल नर्व है वो भी मिक्स नर्व है, इसके पास भी मोटर कंपोनेंट और सेंसरी कंपोनेंट दोनों है। तो इसका जो मोटर कंपोनेंट है वो हमारी फेस की मसल्स को सप्लाई करता है। तो इसका मतलब है जो फेस पे हमारे एक्सप्रेशंस आते हैं वो सभी के सभी हमारे फेशियल नर्व कंट्रोल करती है। और इसके अलावा जो इसका सेंसरी कंपोनेंट है वो हमारे टंग के एंटीरियर 2/3 पे टेस्ट के सेंसेशन से उन सभी को ब्रेन तक कैरी करता है। तो इसके मोटर कंपोनेंट को चेक करने के लिए हम पेशेंट को कहते हैं कि अपने फेस पे अलग अलग एक्सप्रेशंस लाने के लिए, जैसे कि स्माइलिंग।
तो जब हम पेशेंट को स्माइल करने के लिए बोलेंगे, जिस भी साइड की उसकी फेशियल नर्व में प्रॉब्लम होगी वो वाला साइड ड्रूप कर जाएगा, यानी कि जो स्माइल है वो उस साइड पे नहीं आ पाएगी। और इसके अलावा हम पेशेंट को बोलेंगे कि अपने मुंह में हवा भर करके उसे रोक करके रखना है, और अगर फेस में किसी भी साइड से हवा लीक हो रही है तो इसका मतलब है कि उस साइड की फेशियल नर्व में प्रॉब्लम है। देन फिर अब हम चेक करेंगे इसका सेंसरी फंक्शन। तो इसका सेंसरी फंक्शन को चेक करने के लिए हम 4 अलग अलग टाइप के टेस्ट को चेक करवाएंगे। जो हमारे बेसिक टेस्ट हैं उन सभी को चेक करवाएंगे, जैसे कि मीठा, तीखा, खट्टा और कड़वा। इन सभी टेस्ट की एक एक चीज को लेंगे और पेशेंट को बोलेंगे कि आंख बंद करके बताना है कि उसे कैसा टेस्ट आ रहा है। देन उसके बाद आती है हमारी 8th क्रेनियल नर्व, जिसका नाम है वेस्टिबुलो-कॉक्लियर नर्व। और इस नर्व के 2 पार्ट्स हैं, वेस्टिबुलर और कॉक्लियर। जो वेस्टिबुलर पार्ट है वो हमारे बॉडी के बैलेंस को कंट्रोल करता है, और जिसका दूसरा पार्ट है कॉक्लियर पार्ट, वो हमारे हियरिंग सेंसेस को ब्रेन तक ले जाता है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे इसका कॉक्लियर पार्ट। तो कॉक्लियर पार्ट को चेक करने के लिए हम यूज करते हैं वेबर्स टेस्ट। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम पेशेंट को एक चेयर पे बैठाते हैं, उसके बाद एक ट्यूनिंग फोक लेते हैं, उसे वाइब्रेट करते हैं, और उसके बाद उस ट्यूनिंग फोक को हम अपने पेशेंट के हेड के एपेक्स पर रख देते हैं, और फिर उसके बाद हम उससे पूछते हैं कि आपको दोनों कानों में आवाज आ रही है या नहीं आ रही है। तो अगर उस पेशेंट को दोनों कानों में बराबर आवाज आ रही है तो इसका मतलब है कि उसका किसी भी कॉक्लियर नर्व में प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी कान में ज्यादा तेज आवाज आ रही है तो इसका मतलब है कि उस साइड की कॉक्लियर नर्व में प्रॉब्लम है। और इसके अलावा एक और टेस्ट होता है जिसमें हम ट्यूनिंग फोक को सबसे पहले कान के पीछे रखते हैं, फिर उसके बाद उसे कान के बाहर की तरफ को रखते हैं, और दोनों केसेस में पूछते हैं पेशेंट से कि आपको आवाज आ रही है या नहीं आ रही है। तो अगर पेशेंट को ट्यूनिंग फोक को हवा में रखने से आवाज नहीं आ रही है तो मतलब उसमें कंडक्टिव डेफनेस है, और अगर दोनों ही सिनेरियोज में उसे आवाज नहीं आ रही है तो मतलब जो उसकी डेफनेस है वो न्यूरल है। देन उसके बाद जो हमारी 9th क्रेनियल नर्व आती है वो है ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व, और ये हमारे जितने भी वॉइस से कनेक्टेड ऑर्गन्स हैं उन सभी को सप्लाई करता है। इसे टेस्ट करने के लिए हम पेशेंट को चेयर पे बैठाते हैं, उसे बोलते हैं कि अपना मुंह खोल करके आह की आवाज निकालनी है, और अगर वो आवाज बहुत ज्यादा हैवी निकलती है तो इसका मतलब है कि जो ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व है उसमें कोई भी डैमेज या फिर प्रॉब्लम है। देन उसके बाद आती है हमारी एक्सेसरी नर्व, जो कि हमारी 11th क्रेनियल नर्व है, और इसका काम है हमारी 2 मसल्स को सप्लाई करना, जिनके नाम है स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड और ट्रेपीजियस। तो इसको टेस्ट करने के लिए हम इन दोनों मसल्स को चेक करते हैं। तो स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड का काम है हमारी नेक का रोटेशन कराना। तो इसको टेस्ट करने के लिए हम पेशेंट को कहते हैं कि चेयर पे बैठ जाए, और फिर उसके बाद हम उसकी नेक को रेजिस्टेंस देते हैं और उससे कहते हैं कि अपनी नेक को रोटेट करें। और फिर और इसके अलावा ट्रेपीजियस को टेस्ट करने के लिए हम रेजिस्टेंस देते हैं पेशेंट के शोल्डर पर, और देन उसे शोल्डर्स को श्रक करने के लिए कहते हैं। देन उसके बाद जो हमारी लास्ट क्रेनियल नर्व है, 12th क्रेनियल नर्व, उसका नाम है हाइपोग्लॉसल नर्व, और ये एक मोटर नर्व है जो कि हमारे टंग की मसल्स को और मूवमेंट्स को कंट्रोल करती है। तो इसे टेस्ट करने के लिए हम कहते हैं पेशेंट को कि वो अपना मुंह खोले और जीभ को बाहर निकालने की कोशिश करे, और अगर किसी भी साइड की हाइपोग्लॉसल नर्व में प्रॉब्लम है तो जो जीभ है वो उस साइड को मूव कर जाएगी। लोग इसी के साथ खत्म होता है हमारा क्रेनियल नर्व एग्जामिनेशन। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है जाकर के लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर मुझसे कुछ छूट गया तो जाकर कमेंट्स में बता सकते हो, या फिर अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप जाकर कमेंट्स में बता सकते हैं। इसके अलावा मैंने अपर लिम्ब के ब्रेकियल प्लेक्सस के नर्व्स के बारे में वीडियो बना रखी है, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी। अगर आप लोगों को वीडियो देखनी जाकर चेकआउट कर सकते हो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उस बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि नई वीडियो हर शुक्रवार और मंगलवार को ठीक सुबह 11 बजे आ जाती है। और इसके अलावा कीपिंग ऑसम, कीपिंग हेल्दी, मिलते हैं अगले